राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके ससुराल वालों की नीयत आपको लेकर के क्या है, उनकी मनसा क्या है, करंट आपके बारे में चीजें क्या चल रही है, क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर के करेंटली, ठीक है, क्या एक्शन भी वो लेना चाहते हैं आपको लेकर के। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, सारी अपडेट्स हम यहाँ पर लेंगे। सो जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। ओके, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सब कुछ आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि जो सही एनर्जी, जो सही बातें हैं वो हम तक पहुंच सके, वो सही बातें, सही गाइडेंस, सही अपडेट हम तक आ सके। ओके, सो चलिए आप अपना काम कर लीजिए, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, स्टार, एम्प्रेस, आपके ससुराल वाले जो हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल जरूर अदा करते हैं, जरूर अदा करते हैं आपकी लाइफ में। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, उनको आपके तौर तरीके से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके ससुराल में ये 2 से 3 लोग हैं, फीमेल हैं, ठीक है, मे बी आपकी सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, और कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करती है कि क्योंकि आप स्टार के कार्ड में हो, एक डिवाइन बीइंग हो, ठीक है, एक प्योर ऑरा है, प्योर सोल हो। और जो चीजें होती है ना, देखो, कुछ करो ना करो, कुछ चीजें आप किसी को कुछ बुरा उनका करो ना करो, पर अगर आप सकारात्मक एनर्जी वाले इंसान हो और कोई नकारात्मक एनर्जी वाला इंसान है आपके आसपास, तो उसको आपसे ऑटोमेटिक एक चिढ़ होगा, ऑटोमेटिक उसको मतलब एक एनर्जी जो है ना वो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ेगी कि हाँ, मतलब नहीं, उसको वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी। वो चाहता है, जैसे अंधेरा चाहता है कि मेरा साम्राज्य हो और सूर्य चाहता है कि मेरा साम्राज्य हो। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपसे हारा हुआ भी महसूस करते हैं। ओके, आपसे हारा हुआ भी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मतलब चाहे जितनी भी चालाकियां कर लेते हैं, जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं, बट जो है दिल में उनके यही रहता है कि मतलब बाद में जो है ना किसी न किसी तरह से जो हार का मुंह उनको देखना ही पड़ता है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप में मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, मतलब फीमेल हो, ठीक है, फीमेल हो, बट एक कहते हैं ना कि जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं जेंट्स वाले नहीं कहते कि जैसे नाजुक, डरा, मतलब डर जाना, झुक जाना, बहुत ज्यादा जो है डरे डरे से रहना, सहमे सहमे से रहना, वैसी एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे नहीं रिसीव हुई है। निडर हो, साहसी हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस है बातों को बोलने के लिए, ठीक है, एक गट होना चाहिए ना जो इंसान में कि हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, किसी भी बात का सामना कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पर मुझे आपके लिए रिसीव हो रही है। ओके, और देख लेते हैं आपके ससुराल वालों की नियत मनसा क्या है आपको लेकर। थैंक यू सो मच डिवाइन। कंप्लीशन, गिल्ट, क्रिएटिविटी, फ्लावरिंग। आपको ड्रेसअप होकर के रहना बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब अच्छे से अपने आप को बना के सवार के रहना भी बहुत अच्छा लगता है। सोर्स की एनर्जी, ओके, जो मैंने कहा था
ओके, सन की ऊर्जा है आपकी, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी है एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, ओके। सो देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर मैं पहले बता दूँ आपके लिए, इम्पोर्टेंट आपका बर्थडे डेट हो सकता है, ठीक है? आपके जीवन के महत्वपूर्ण तारीख हो सकते हैं ये सारे नंबर, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है यहाँ पर 17 हो सकता है, 3 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो, आपके लिए जो है 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ 3, 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है एंड 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके। सो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी जो मुझे अपनी तरफ यहाँ पिक हो रही है, अपनी तरफ जो मुझे खींच रही है, वो एनर्जी यहाँ पर है कि एक तो मून की एनर्जी है, ओके। सो देखो आपके ससुराल वाले यहाँ पर जो मुझे मैंने यहाँ पर फर्स्ट कार्ड उनके लिए भी निकाला था और आपके लिए भी यहाँ पर निकाला है कि क्या चीज़ें, क्या सिनेरियो चल रही है, क्या चीज़ें हैं, ओके। सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके आस-पास आप जितने भी लोगों से जो घिरे हुए हो, आपके आस-पास जो ये लोग आपके ससुराल वाले हैं, ये कहीं न कहीं जो है लोगों की नज़र में आपकी इमेज को बिल्कुल खराब एक बुरा इंसान दर्शाना चाहते हैं। उनके दिल-दिमाग में लगातार ये चीज़ें चलती रहती है कि लोग आपके बारे में एक गलत धारणा ही रखें, आपको एक बुरा इंसान समझें, ठीक है? और हर कोई उनकी वो चाहते हैं कि हर कोई आपके बारे में भला-बुरा कहे, आपको रिस्पेक्ट ना दे, ठीक है? ये चीज़ ये चाहते हैं। डेफ़िनेटली आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो इनको कहीं न कहीं ट्रिगर करती है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ओके। हालाँकि देखो ये जो नफ़रत है, ये जो चीज़ें हैं, ये इनकी बिल्कुल बेवजह है, बिल्कुल बेवजह यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर ये एनर्जी जो है एम्प्रेस की एनर्जी है, सो प्योर सोल हो, इसको देख रहे हो व्हाइट कलर के ये गाउन में है और ये इंसान, आप जो इंसान हो प्योर सोल हो, जल्दी किसी को कहते हैं ना कि किसी को दुख पहुंचाना ये आप सोच नहीं सकते, सपने में भी किसी को कष्ट दे दो ऐसी बात आपके दिल दिमाग में नहीं आती है, ओके। बट प्रैक्टिकल भी तो रहते हैं ना इंसान, ठीक है कष्ट पहुंचाना नहीं है, लेकिन गलत चीजें बर्दाश्त भी करने की आदत नहीं है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड से यहाँ नजर आ रहा है कि आप गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चीज है, एक हद तक ही दबने की एनर्जी है, एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। आप गलत होते हुए अगर देखोगे तो विरोध में बात उठाओगे, आप विरोध करोगे, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपसे नफरत है, ये जो आपसे लोगों को चिढ़ है, ये जो थर्ड पार्टी की तरह आपकी लाइफ में जो चीजें एंटर हुई है आपके ससुराल वालों की तरफ से, ये कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल खुन्नस है आपको लेकर के। उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो है ना, मतलब देखो कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कि अब मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, नो रीजन, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा, उसका रहन सहन, उसके बात करने का तरीका, उसके रहने का तरीका, क्योंकि अपने मन में यहाँ पर क्या है, हीन भावना। आपके मन में, यहाँ अपने मन में इन लोगों की क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो फीमेल्स हैं आपके ससुराल में, इनको कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के हीन भावना के ये शिकार है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है आपकी और ये एनर्जी कार्ड ही देख लो, कार्ड ही देख करके इस लेडी के बारे में आप समझ सकते हो कि इसमें क्या ग्रेस है, क्या तौर तरीके हो सकते हैं, क्या बोलने चालने का तरीका हो सकता है, क्या ढंग हो सकता है, क्या ज्ञान है, 3 का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो हर एक चीज कहीं ना कहीं इनको जो है बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करती है, ठीक है। मतलब चाहते हैं ना लोग कि कुछ भी हो हम ही सुपर रहे, मेरे से ऊपर कोई इंसान ना हो, तो यहाँ पर जो है इनको आपकी ऑरा लगती है कि आप जो है इनसे ऊपर हो, ठीक है। आप ऑटोमेटिक आपकी शख्सियत ऐसी है जिसको खुद ब खुद लोग जो है ना सामने से चल करके जा करके उनको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, सामने से चल करके जा करके लोग आपको एडमायर करने लगते हैं, आपके बारे में अच्छी बातें कहते हैं, आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ खुद ब खुद आकर के लोग दोस्ती कर लेते हैं, आपके साथ खुद ब खुद लोग आकर के जो है जुड़ने लगते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है इनको ट्रिगर करती है, ये चीजें कहीं ना कहीं इनको ये चीज लगती है आपके ससुराल वालों के कि इतने दिनों से जो ये अपनी जिंदगी जी रहे थे ये झूठा साबित हो गया, ये हार रहे हैं, ठीक है। आपके सामने इनको एक हारने वाली एनर्जी महसूस होती है, जिसकी वजह से शायद इन्होंने इसी वजह से आपसे पर्सनल खुन्नस निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये बात हुई है। अब देखो कोई इंसान है अगर छोटा ही है, ठीक है, उसको अगर ज्यादा बुद्धि है तो क्या दिक्कत है भाई, उससे भी ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है। बट जो ये एडजस्टमेंट कि हमारा जो तरीका है वही सही है, तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है, हमारे जमाने में ऐसा था, तुम्हारे जमाने में ऐसा है, हम जो है हमारा ही होशियार, हम ही होशियार हैं, तुम नहीं हो सकते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपस में क्लैश करती है और यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि आपका जो चार्म है, आपकी जो ऑरा है, आपका जो ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के ज्ञान पर भारी पड़ता
होता है, जिसकी वजह से ये आपसे पर्सनल खुन्नस निकालते हैं, ठीक है? आपसे तो पूरे मतलब इनकी यही मंशा है, इनकी यही सोच है कि जो पूरा एक समाज है, आपके जो पूरे रिश्तेदारों का जो समाज है, वो कहीं न कहीं जो है आपको नफ़रत करे, ठीक है? हर कोई आपसे नफ़रत करे और ये बस लगातार इसी प्रयास में, इसी बात के एक्शन में लगातार लगे रहते हैं कि मतलब बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे आपको आपके हेट करने वालों का जो है नंबर में इज़ाफ़ा होते रहे। जिन लोगों का आपसे किसी बात को लेकर के खुन्नस हो जाता है, बैर हो जाता है, छोटी-मोटी बहस हो जाती है, ये फटाक से जाकर के वहाँ दोस्ती कर लेते हैं, उन लोगों से एकता बंधा लेते हैं और जा कर के जो है उनसे मित्रता कर लेते हैं और साथ में एक ग्रुपिंग करने की आदत हो गई है आपके खिलाफ, ठीक है? आपके खिलाफ। ओके, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो, वो इसके लिए बहुत शिद्दत से, पूरी मेहनत से इस काम में लगे रहते हैं और वो आपकी इमेज को बिल्कुल तार-तार करना चाहते हैं। ये चीज़ तो यहाँ पर नज़र आ रही है। जितनी मेहनत इन्होंने कभी अपने इमेज को सुधारने के लिए नहीं की होगी ना, खुद के लिए इन्होंने नहीं की होगी ना, अपने आप पर कंप्लीशन का कार्ड है, अपने आप पर मेहनत करते तो पता नहीं ये भी आज कहाँ होते। बट इस चीज़ को ये नहीं सोचते। इनको उतना ज़्यादा ध्यान जो है ना, ये आपकी इमेज को खराब करने में लगाते रहते हैं। ठीक है? आपके लिए जी जान से लगे पड़े रहते हैं, उसके लिए कभी भी ये आपके बारे में भला-बुरा, या तो मन होता है तो भला-बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कभी आपको झूठा चालाक बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी आपको ड्रामेबाज कहने लगते हैं लोगों के सामने। मतलब हमेशा इनको यही शो करना है कि आपके अंदर जो है कोई अच्छाई है ही नहीं, किसी तरह की कोई भी अच्छाई आप में है ही नहीं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ बुराइयाँ भरी पड़ी है। इस एक्शन में ये लगातार प्रयास करते रहते हैं, कई मर्तबा ये ऐसी चीज़ें करते ही रहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपके पीठ पीछे भी ये लोग बस लोगों को कहीं न कहीं भड़काने का काम करते हैं। ये जो ग्रुपिंग होती है ना जो इनकी, ये कहीं न कहीं लोगों से मेल-जोल बढ़ा करके जो है लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हालाँकि देखो, इन्हें इस बात का डर भी रहता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको इस बात का भय भी होता है, इनको इस बात का डर भी लगता है कि कहीं आप उनकी बातें ना जान जाओ, जो वो लोगों को जाकर के आपके बारे में बोलते हैं, तो वो तो फिर बाद में क्या होगा, झूठे साबित हो जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ इनको डर लगती है। पर फिर भी ये लोग लगातार कोई ना कोई, जैसे कि खिचड़ी पकाना, साथ में बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें अगर आपको हरा दिया, आपको किसी बात में डाउन कर दिया, लोगों के सामने आपको बुरा साबित करके बहुत मगन, बहुत खुश, बहुत सेलिब्रेट करते हैं आपस में, वो हमेशा कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते ही रहते हैं, ताकि लोगों को ये दिखा पाएँ कि देखो ये लोग कितने दयालु हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने मिलनसार हैं। और यहाँ पर या फिर आपकी मदर इन लॉ ही है, तो वो लोगों को जो है, लोग उनको धार्मिक समझे, ठीक है? वो लोगों को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि धार्मिक इंसान है, ठीक है? ये तो मतलब कि कुछ कर ही नहीं सकते, हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है? कुछ भी नहीं, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये लोग बुरा कर ही नहीं सकते हैं। अगर कभी बुरे चीज़ों में फँस जाते हैं तो सीधा भगवान का नाम लेने वाले इंसान हैं। ये लोग आपके ससुराल वाले ऐसे हैं, ये लोग ऐसा जताना चाहते हैं, ओके? ताकि लोग जो है कभी ये ना समझ पाएँ, ताकि लोग कभी ये ना सोच पाएँ कि ये ऐसा भी बोल सकती है, ये लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ये चीज़, ओके। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी आपके लिए कि देखो, ये रीडिंग जो है ये जनरल है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट आपसे मैच कर जाए। मेबी 10%, मेबी 20%, 0% भी मैच ना करे, या फिर 100% भी रेजोनेट कर सकती है, ओके। सो ओपन माइंड होकर के सुनना है। यहाँ पर हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि अरे नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ नहीं हो ऐसा होता। तो डियर, देखो, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है? और जनरल रीडिंग होने के नाते जो चीज़ें, जो एनर्जी, जो कार्ड मुझे बता रही है, जो कार्ड इंट्यूशन, क्योंकि एक कार्ड के 1000 मतलब होते हैं। आप इतने दिनों से टैरो देख रहे हो, आपको सही गाइडेंस होगी इस बात की कि एक कार्ड 1000 इंट्यूशन, क्योंकि कार्ड अपनी जगह पर है, इससे इंट्यूशन आती है और वही एनर्जी मैं यहाँ पर आपको चैनलाइज करती हूँ। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। सो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप दूसरी रीडिंग को देख सकते हो, ओके? ओके, सो यहाँ पर आई फील कि देखो, आप एक ऐसे पर्सन यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, कि आप बहुत ही ज्यादा शांत, बहुत ही ज्यादा हंसमुख स्वभाव के इंसान हो। अगर किसी ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई जो सच में गलत है, तो भी आप जो है ना, मतलब कि आप ऐसे इंसान हो कि थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त तो कर लोगे, बट थोड़ी देर, थोड़ी बातें ही बर्दाश्त करोगे, क्योंकि फिर आपको चंडी बनने में देरी नहीं लगती, फिर आपको रौद्र रूप में आने में देरी नहीं लगती। तब
जब आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें, गलत अफ़वाह ज़्यादा मात्रा में बताई जाती हैं, जहाँ पर आपकी मान-हानि होती है, वहाँ पर आप इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करते हो। फिर आपको चंडी बनने में देर नहीं लगती, ओके? और ये बात आपके ससुराल वालों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने उनकी सारी बातें जान ली, आप भी उन्हें जो है ना बख्शोगे नहीं, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा दमदार लगती है, ठीक है? और इन्हें ये भी पता है कि आप सच्चे हो और ये लोग झूठे हैं, ये लोग जो है साथ में ग्रुपिंग करके जो है ना बहुत सारे झूठ जो है ये फैलाते रहते हैं, इनको पता है। बट कहते हैं ना कि सच को आँच नहीं, उन्हें पता है कि जब आप उनके गड़े मुर्दे निकालना शुरू करोगे ना, तो उनको मुँह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, ये चीज़ इनको डेफ़िनेटली पता है। और इसीलिए शायद ये लोग जो है आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा ये सारी बातें करते हैं। इनको यही चीज़ लगती है कि ये अपने ग्रुप में ये बातें करते हैं, आपके सामने ज़्यादा आकर के बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब आप इनकी जो है ना गड़े मुर्दे उखाड़ोगे ना, तो फिर तो ये कहीं बचने वाले इंसान नहीं है। ये चीज़ इनको पता है, ओके। पर फिर भी देखो ये लोग आपके सामने आपके आकर के नहीं करते, ये आपके पीठ पीछे ऐसा बोलते हैं। आपको कोई जैसे आपके बारे में ये बताते रहते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड ये भी चीज़ यहाँ पर मैनर को, यहाँ पर एक जो है थॉट को बताती है। ये लोगों को ऐसा बताते रहते हैं कि आपके अंदर तो कोई तमीज नाम की चीज़ नहीं है, आप जो है आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, ठीक है? और बर्ताव जो है आपका ससुराल वालों के लिए वो सही नहीं है। जो प्यार, जो दया, जो करुणा होनी चाहिए आपके अंदर वो नहीं है। आप बिल्कुल एग्रेशन के साथ रहते हो, बिल्कुल जो है मतलब चिड़े-चिड़े से रहते हो, पलट करके जवाब देने लगते हो, ठीक है? ये चीज़ ये जो है लोगों को मतलब ये बताना चाहते हैं, और ये लोग आपके साथ-साथ इन बातों को कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स तक भी लेकर के जाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि ये चीज़ इनके साथ, आपके साथ ये लोग करते हैं कि आपके पेरेंट्स तक को जाकर के मतलब लोगों के सामने ये बताते हैं कि अरे इसको ठीक से परवरिश नहीं मिली है, इसको ठीक से अच्छी बातें नहीं बताई गई है, इसके घर में ही इसने ऐसा देखा होगा, सीखा होगा, तभी ये हमारे साथ बिल्कुल कट थ्रोट की तरह रहती है, तुरंत जवाब देना, ब्लंट तरीके से रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हो रही। बट एक बात है जो इन सब के इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी ही कहीं न कहीं मिट्टी पलीत हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आया है गिल्ट की एनर्जी और यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देख रहे हैं? जितनी भी चालाकियाँ कर लेते हैं, बाद में इनकी मिट्टी पलीत होनी रहती है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, ओके। जैसे कहते हैं ना कि वो आपको जो है ना इग्नोर करने वाले, जैसे कि वो है कि आपको इग्नोर करने वाला जो बिहेवियर है, मतलब आपने बस इनकी बातों को शायद जो है ना, शायद बिल्कुल कहते हैं ना कि दिल से निकाल दिया है, दिल से, और जिसे जो समझना है वो समझे, ऐसा आपने शायद अपनी शख्सियत में ये चीज़ें अपने ले आई कि जिसको जो बोलना है बोलते रहो, जिसको जो चीज़ें सोचनी है सोचते रहो। आपने भी कहीं न कहीं अपनी एनर्जी में ये हैंगमैन वाली एनर्जी को रिसीव कर लिया है कि जो भी चीज़ें, जिसको जो बोलना है मेरे बारे में बोलो, जिसको जो करना है करो। जो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपने ईश्वर को सरेंडर कर दी है, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। जो लोग भी आपके बारे में कुछ आपको गलत कहते हैं, गलत बातें कहते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं, वो सारी की सारी नेगेटिविटी आप अपने आराध्य को ट्रांसफ़र कर देते हो। आप कहते हो कि ईश्वर ये आप देख लो, ये मेरे बस की चीज़ें नहीं है, और ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं आप इस तरह की एनर्जी में रहते हो। मतलब कहते हैं ना कि अपने आप में वो सारी एनर्जी को आप होल्ड करके नहीं रखते हो, अपने आप में जो है घुटन नहीं बनाते अपने जीवन को। जैसे इन लोगों को घुटन महसूस होती है, इन लोगों को दिन-रात आपसे ट्रिगर महसूस होता है, बट आप यहाँ पर इस एनर्जी में मुझे रिसीव हो रहे हो कि आप यहाँ पर देखो, एक पिक्चर ही जो है ना सारी चीज़ें बयाँ कर रहा है। देख लो यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जी है। अपने मेंटल पीस को आप बर्बाद नहीं करते हो। शायद ये चीज़ें आपके अंदर धीरे-धीरे आई है, हो सकता है पहले आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट यहाँ पर इन लोगों की मिट्टी पलीत शायद इसी वजह से होती है, क्योंकि अब वो आपको देखते हैं कि जितना वो आपके बारे में भला-बुरा कहते हैं, उतने ही ज़्यादा आप और ज़्यादा जो है धीरे-धीरे रिस्पेक्ट पा रहे हो, धीरे-धीरे लोगों का सम्मान जो है आप पा रहे हो। आप अपने आप में ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप में और अपने आप को अच्छे से ग्रूम करने लगे हो, आप अपने आप को अच्छे से रहने लगे हो, अपने आप को अच्छे से तैयार करते हो, खुश रहते हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है, देखो ये चीज़ क्या होती है पता है? ये चीज़ होती है कि इंसान को सामने से मतलब कंबल में डंडे को कम्बल से लपेट करके पीटना, मतलब पीट भी रहे हैं, लोगों को दिख भी नहीं रहा। ये चीज़ है।
कि आपने शायद उनको जला करके रख दिया, जल रहे हैं, जल रहे हैं, जल भुन रहे हैं, और ये एक्टिविटी ज़्यादा इसी वजह से भी करते हैं कि जब ये लोग आपके साथ ऐसा करते हैं तो। ओके, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप किसी को जाकर के एक्सप्लेन करने वाले पर्सन नहीं होगे, जाकर के एक्सप्लेन करोगे कि अरे भाई मेरे बारे में सुनो ना, ऐसा है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है, मैं इस तरह की पर्सन नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें आप नहीं किसी को जाकर के एक्सप्लेन करते हो, मैं सही हूँ, वो गलत है। ना ही किसी को अपने पक्ष में बोलने के लिए आज तक आपने मनाया है कि आओ मेरे पक्ष में जाकर के जो गवाही दो, मेरे पक्ष में लोगों को जाकर के बोलो, क्योंकि आप अपनी सोच को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड सोर्ड्स की एनर्जी इंटेलेक्चुअल पावर को दिखाती है, एक ऐसी चीज़ को दिखाती है जहाँ पर अपने आप को थॉट्स आपके क्लियर हैं, थॉट आपकी क्लियर बिल्कुल है, और मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मेरे ईश्वर को पता है। यहाँ हैंगमैन की एनर्जी जो है, आपने सारी चीज़ें अगर ईश्वर को सरेंडर की है तो आपने ये चीज़ें कि मेरे ईश्वर को पता है कि मैं सही हूँ, ठीक है। ओके, तो मुझे किसी दूसरे की ओपिनियन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी सोच है, ये आपकी समझ है, चाहे वो प्रेजेंट समय से हो या फिर बहुत पहले से आपकी समझ ऐसी रही हो, बट आपकी समझ ऐसी ही है, ये यहाँ मुझे नज़र आ रही है। हाँ, सामने से अगर कोई चल करके आता है, सामने से अगर कोई इंसान आपको बताता है, सामने से अगर कोई इंसान आपके बारे में पूछता है, सारी चीज़ें जानना चाहता है, फिर आप जो है इन बातों को एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि वैंड्स का कार्ड है, तब जाकर के आप एक्शन लेते हो, और पूछने पर तब जाकर के जो है आप अपनी चीज़ों को भी बताते हो, एक्सप्लेन करते हो। आपको पता है कि पीठ पीछे तो वैसे भी ये लोग जो है भौंकते रहते हैं, कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो ये चीज़ें जो है होती रहती है, ये चीज़ें होती रहेंगी, दुनिया है, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। हाँ, सामने से अगर कोई आकर के अगर कुछ बोलता है, फिर तो आप उसकी बैंड बजा दोगे। सामने से अगर कोई इंसान अगर आपसे ये चीज़ें एक्सप्लेन करके पूछता है कि अच्छा ये चीज़ें कैसे हुई, क्या तुम गलत है, क्या तुम सही, तो देन आप जाकर के उनसी चीज़ों को क्लियर करते हो। बट ये नहीं कि खुद जाकर के लोगों के पास जा जाकर के अपने बारे में बोल रहे हो कि देखो हमें गलत कह रहे हैं, हमें ऐसा कह रहे हैं। नहीं, आपका ध्यान मुझे यहाँ पर क्रिएटिविटी, आप अपने जीवन को बनाने संवारने में अपने ज़्यादा ध्यान अपना लगा लिया या शुरू से लगा रहे हो, ठीक है। लोग क्या सोच रहे नहीं पता, आप अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा दिन प्रतिदिन निखारते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, निखार रहे हो अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ में आपको क्या करना है उसको आप प्रायोरिटी देना सीख गए हो, आपकी लाइफ का क्या एम है वो आप जान गए हो, और अपने आप में खुश रहने लगे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे जो है ये चीज़ नज़र आ रही है कि अपने आप में खुश रहते हो, अपने आप में खुश रहते हो, और शायद यही चीज़, यही रीज़न है कि लोग जो है आपके ससुराल वालों को ये चीज़ें हजम नहीं होती है। ओके, देखो डियर, जो एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि जिन लोगों के सामने शायद इन्होंने आपको बदमाश ठहराया था, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, उन लोगों को भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी जो असलियत है वो अब पता चल रही है, ठीक है। और आपको जो ये बुरा बताने वाले इंसान है, आपको जो बुरा जताने वाले इंसान है, अब कहीं ना कहीं इनका असली चेहरा भी लोगों के सामने आ रहा है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है कि ये जो है ना, ये जितनी भी निगेटिविटी इन्होंने फैलाई थी, ठीक है, निगेटिव लोगों का जो ग्रुप इकट्ठा कर दिया था, उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं नकेल कस रही है। अब उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही अब जानकारी मिलने लगी है, ठीक है। दरअसल देखो, आपके ससुराल वालों के पास जो है ना, आपको छोड़ करके कोई दूसरा टॉपिक तो है नहीं बात करने के लिए, और जिनको ये सुनाते हैं आपके बारे में, वो भी कहीं ना कहीं इनसे पूछेंगे तो जरूर कि अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो, अगर ऐसा कोई गुनाह कर दिया है, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, घर भर की तो ये बात होती है, इसको कहीं ना कहीं पचा जाना चाहिए, इन सब बातों को कहीं ना कहीं दबा देना चाहिए। बाहरी लोगों ने भी इनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझाई है, ठीक है, पहले समझाई होंगी, बट बाद में उन लोगों ने भी इन बातों पर यकीन किया, ठीक है। बट अब जो है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, और स्टार की एनर्जी डिवाइन बीइंग की एनर्जी होती है, आप कुछ नहीं करोगे पर आपके आराध्य बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि आप प्योर सोल हो। और प्योर सोल, जब कोई बच्चा, माँ बाप, आपको पता है ना कि जब माता पिता के जब 2-4 बच्चे होते हैं, उसमें से जो बच्चा खुद के लिए डिफेंड ले लेता है, खुद के लिए जब वो लड़ना जानता है, तो माता पिता जानते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, ठीक है, अपनी चीजें कर सकते
सकते हो। बट जो बच्चा नहीं इस चीज़ को कर पाता है, उसके लिए क्या होता है कि माता-पिता हमेशा उसके पीछे खड़े रहते हैं एक सपोर्ट सिस्टम बन करके, कि उनको पता है कि हमारा बच्चा यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बोल पाएगा, हमारे बच्चे के साथ कोई गलत कर रहा है तो वो चीज़ें गलत हो जाएँगी। तो ये चीज़ आपके माता-पिता, आपके जो आराध्य हैं, उनको ये चीज़ पता है और इसकी वजह से वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं और उनको भी पता चल रहा है कि आपकी इमेज को बहुत ही ज़्यादा गर्त किया जा रहा है। इसी वजह से वो आपके सपोर्ट में आए हैं। इसी वजह से जो है अब धीरे-धीरे लोगों को जो है आपकी जो हकीकत है, आपकी जो असलियत है, वो लोगों को खुलनी स्टार्ट हो गई है। वो लोगों को पता चलने लगी है कि ये लोग जो हैं, लोगों को अब पता चल रहा है कि आपके जो ससुराल वाले हैं, वो अपनी निजी दुश्मनी आपसे निकालने की वजह से आपको लोगों के सामने, बाकी रिश्तेदारों के सामने, अड़ोस-पड़ोस में लोगों के सामने अपनी खुन्नस के कारण वो आपको बदनाम कर रहे थे। ठीक है? इन्हें आपसे निजी दुश्मनी है, निजी नफ़रत है और बस यही कारण है कि ये लोग आपके बारे में अपशब्द कहते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखो अब निष्पक्ष भाव से, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जो कहीं न कहीं मुझे एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि ये निष्पक्ष भाव में आपके बारे में सुनना भी चाहते हैं ताकि ये बातें तय हो सके कि आखिर समस्या क्या है इन्हें। और इसी वजह से जब वो आपके ससुराल वालों को बोलते हैं कि क्या हम पूछें आपसे, मतलब आपसे आपका ओपिनियन करना लेना चाहते हैं, तो ये लोग इतने शैतान हैं कि ये लोग क्या करते हैं, उस बात को मना कर देते हैं, उस बात को पूछने नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर ऐसा पूछा जाएगा, अगर ऐसा बोला जाएगा तो ये जो है कहीं न कहीं फँस जाएँगे। बट अब धीरे-धीरे ही सही, बट लोगों को जो है आपकी असलियत पता चल रही है, असली रूप, इन लोगों का भी जो असली रूप है वो लोगों को दिखने लगा है, ठीक है? कैसा ये लोग आपको पोर्ट्रे कर रहे थे और आप एक्चुअल में क्या हो, आप एक्चुअल में कैसे पर्सन हो, ये चीज़ अब लोगों को दिखने लगी है, ये चीज़ अब लोगों को पता चलने लगी है। ओके। राइट नाउ आई फील कि देखो काफ़ी लोग अभी भी जो है वो आपके बिना बोले आपके फ़ेवर में आना स्टार्ट कर चुके हैं। तभी ये लोग हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो इनका ग्रुप था, जिस ग्रुप को ये बना करके आपके बारे में चुगलियाँ करते रहते थे, उस ग्रुप ने भी शायद अब धीरे-धीरे इनका साथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जो लोग इन्हें ही सुनते थे, जो कहीं न कहीं आपके बारे में ससुराल वाले के चेहरे पर भी एक तमाचा, तभी इनके चेहरे पर ये तमाचा आया, तभी ये अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एक ही चीज़ में लगे रहते थे लगातार, ठीक है? ये चीज़ है। बट एनर्जी बता रही है कि जिन लोगों को इन्होंने आपके बारे में भड़काया था, जिन लोगों को इन्होंने आपके बारे में भला-बुरा कहने के लिए कहा था, ये फ़ील हो रहा है कि अब आप, इनको ये चीज़ पता चल रही है कि आप तो इस तरह के पर्सन हो ही नहीं। आप ये देखो, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर एक तरह से डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए उनकी सोच में परिवर्तन दिया गया है। आपके आराध्य की तरफ से भी ये चीज़ें, ये चमत्कार हुई है कि लोगों को खबर लग रही है कि आप तो बिल्कुल ऐसे पर्सन नहीं हो जैसा कि आपके बारे में बताया गया था, जैसा कि आपके बारे में उन्होंने आपको बोला था। आप तो बिल्कुल उससे उलट हो। आपको बिल्कुल नेगेटिव इंसान बताया गया, आपको बिल्कुल बदतमीज इंसान बताया गया, बट आप तो ऐसे पर्सन नहीं हो। ये चीज़ उनको दिख रही है कि, और ये भी इनको समझ में आ गया कि अब ये चीज़, सारी चीज़ें क्या है, इनकी पर्सनल खुन्नस है, इनकी खुद की अपनी नेगेटिविटी है। ये चीज़ इनको समझ में आ गई है। आई फील कि देखो लोग भी अब इनको जो है ना पिंच करने लगे हैं, कह करके कि जो बोलना है वो आपके मुँह पर जा करके बोले, जो चीज़ें हैं जो बताना है वो आप आपके मुँह पे आकर के बोलें ताकि सही बातें पता चल सके, ठीक है? जो सच होगा वही ये मानेंगे। लोग भी अब को बोलने लगे क्योंकि आपके गुस्से से आपके ससुराल वाले जो है ना अच्छे से वाकिफ हैं, इसलिए ये अब नहीं चाहते कि सारी चीजें जो है आपके सामने आए, सारी चीजें जो है आपको पता चले। ये चीज जो है छिपाना भी चाहते। ओके, तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। सॉरी, मेरा बेटा नींद से जाग गया था। मैं लगभग तभी वीडियो बनाती हूँ जब वो सोता रहता है। आपको पता है कि वो अभी बहुत ज्यादा छोटा है, तो मुझे थोड़ा सा अभी उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि बिल्कुल उनको आपके गुस्से के बारे में पता है कि वो लोग जो भी बोलेंगे, फिर जब अगर आपने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो फिर तो उनको कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जितना भी र्यूमर, जितनी भी बातें उन्होंने आपके बारे में फैलाई है, वो सारी की सारी एक एक करके उनके चेहरे पर तमाचे की तौर पर पड़ेगी, ठीक है? इन्होंने देखो आपको बांधने के लिए भी बंधन का काफी ज्यादा यहाँ पर प्रयोग किया होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये कार्ड जो मुझे निगेटिविटी भी दिखा रही है, कुछ कहते हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत बंधन बांधना, कुछ चीजें करना, ठीक है? ये चीज किया है। और आई फील कि ये लोग इतने शातिर हैं कि जान करके कि आपको जो है ना उल्टा सीधा जानबूझ करके बोलते हैं।
ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि ये लोग जानबूझ करके आपको ट्रिगर करते हैं, जानबूझ करके आपको जो है ना आपके इमोशन को ट्रिगर करते हैं कि आप कहीं न कहीं जो है ना आप इमोशनल हो जाओ, ट्रिगर हो जाओ और ये सबके सामने आपको सुनाते रहते हैं कि आप क्या हो, आप जो हो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हो, ठीक है? तुनक मिजाजी हो। सबको जताने की ये कोशिश करते हैं कि आप गुस्सैल स्वभाव के हो, आप बदतमीज़ हो। हालाँकि देखो गुस्सा दिलाने का काम ये लोग ही आपके साथ करते हैं, आपके साथ। ठीक है? ये तो देखो जैसे कि अब ये लोग जैसा कर रहे हैं तो आप कितना बर्दाश्त करोगे? कुछ न कुछ तो बोलोगे ही, कुछ न कुछ तो कहोगे ही, ठीक है? तो जब आप उनके एक्शन का कुछ रिएक्शन देते हो, कुछ उनकी बातों का जब आप ऐसे कहते हो तो फिर ये जाकर के क्या करते हैं कि सारे लोगों में ढिंढोरा पीटना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने तो उनको उलट के जवाब दे दिया, आपने तो उनको पलट के जवाब दे दिया, ठीक है? आप तो उल्टा-सीधा बोलते हो, ठीक है? बट पहले ये लोग आपको जो है बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलते हैं, ट्रिगर करते हैं और जब आप इन्हें रिएक्शन में कुछ कहते हो तो ये लोग इस बात को पकड़ लेते हैं और सबके सामने जाकर के बताते हैं कि देखो इसने हमारे साथ तो ऐसा गंदा व्यवहार किया, आपने इन्हें क्या कुछ नहीं कह दिया, जबकि ये तो बिल्कुल पूरी फसाद का जड़ आपके ससुराल वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है और इनकी कोशिश भी यही रहती है कि सभी लोगों को एक ऐसे इंसान को पकड़ करके जो है ना ये आपके बारे में भड़काएं, आपकी इमेज की धज्जियां उड़ाएं। ओके, एनर्जी बता रही है कि इन्होंने अपनी इन्हीं हरकतों से जो है ना अपनी खुद की इमेज भी लोगों के सामने कहीं ना कहीं गिरा ली है, गिर रही है, ये एक्शन में है, ठीक है? और अब तो लोग भी इनके पीठ पीछे जो है ना जो इनको सपोर्ट करते थे, जो इनके पीठ पीछे इनको सपोर्ट करते थे, अब देख लो कि यही सारे लोग जो है अब इनको छोड़ करके जो है ना भाग रहे हैं, खुद को हारा हुआ सा महसूस इसीलिए करते हैं कि ये इनको जो है ना ये सारे लोग छोड़ करके भागे जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि असलियत में जो है कौन बदमाश है, ठीक है? अब लोगों को कहीं न कहीं जो है गिल्ट भी फ़ील हो रहा है, अब लोगों को ये चीज़ भी पता चल रही है बहुत सारे आपके रिश्तेदारों को कि उन्होंने गलत इंसान के बात पर भरोसा कर लिया, ये भी चीज़ है, ओके? और कहीं न कहीं ये चीज़ जो है इनको अब समझ में आ रही है कि कितनी ज़्यादा गलती की है इन्होंने। और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच गॉड। देखो ये लोग जो हैं बिल्कुल अपनी हरकतों से बाज आने वाले पर्सन नहीं है, चाहे इनकी कितनी भी धज्जियाँ उड़ जाए, मैं इनके लिए मतलब नेक्स्ट एक्शन देखना चाह रही थी। अगेन फिर प्रयास में है, किसी न किसी तरीके से आपको फाइनेंशियल लॉस दे दें, किसी न किसी तरीके से आपका वर्कलोड बढ़ाते रहें, आपको हमेशा काम में व्यस्त रखें, आपको हमेशा कुछ न कुछ टेंशन देते रहें, हमेशा उलझाए रखें, एक्शन इनके लगातार बने रहते हैं, ओके? और बट मैं एक कार्ड यहाँ पर आपके लिए ज़रूर निकालूँगी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच डिवाइन। देख लो, ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स। आप अपनी इमोशनल जो कहते हैं ना कि दिमागी स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल रखो, बिल्कुल कूल रहो, बिल्कुल काम रहो। आपके साथ जो है आपके आराध्य का आशीर्वाद है, आपके क्योंकि आप यहाँ पर जो है स्टार का कार्ड आया था, हाँ, स्टार का कार्ड आया था। आपको ईश्वर ने इतना ज़्यादा जो है ना कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा दिमाग दे के भेजा है कि आप सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हो, सारी परिस्थिति को आप बैलेंस कर सकते हो और जिस परिस्थिति में भी फँसोगे, जहाँ पर आपको बैलेंस लगेगा कि चीज़ें कैसे निकलूँगी, बहुत सारी चीज़ें फँस रही है, कहाँ कैसे सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद आपके लिए हमेशा बना रहेगा। आपको कहीं न कहीं से हेल्प ज़रूर मिलती रहेगी, बशर्ते यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बस और बस अपनी एनर्जी पर ध्यान दो, अपनी एनर्जी को ही बस आप देखो, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।